हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी है या फिर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। टीचिंग से जुड़ी जितनी भी अपडेट हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सकेगा। 2 एडवर्टीजमेंट जारी किए गए हैं सैनिक स्कूल से। सैनिक स्कूल अमेठी से वैकेंसी आई है और दूसरा जो है सैनिक स्कूल मैनपुरी से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। इसके अलावा भी जो पोस्ट हैं जहां पर अप्लाई कर सकते हैं, भारत में किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं यहां पर आप आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की यदि हम बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। मिनिमम 35,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी इसमें रखी गई है। चलिए देख लेते हैं, पूरा प्रोसेस जानेंगे कैसे जो है आवेदन करना है, आयु सीमा क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन देखेंगे पोस्ट वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक स्कूल मैनपुरी से, ठीक है। उसके बाद जो है हम सैनिक स्कूल अमेठी की वैकेंसी को देखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के इच्छुक हैं, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत है। ये जो स्कूल है सैनिक स्कूल नौनेर खर्रा आगरा रोड डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आई हुई है। इसमें टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। 25,000 से लेकर 55,000 तक इसमें सैलरी रखी गई है टीजीटी के लिए। तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और सीटेट क्वालिफाई आपका होना ज़रूरी है। टीजीटी के लिए 21 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें सैलरी 35,000 से लेकर 60,000 तक रहेगी। तो मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में और बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश में वैकेंसी थी, पीजीटी केमिस्ट्री में वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी में वैकेंसी है और उसके बाद पीजीटी मैथमेटिक्स में वैकेंसी आई हुई है। एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन सभी में समान रहेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए चेक कर लेते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में सैलरी, एज वही रहेगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स के साथ में बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक एनी स्ट्रीम से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में ज़रूरी है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से। एमसीए वाले, बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल टॉइक है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी विषय के साथ में, या सी लेवल का आपके पास डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज मैंने आपको बता दी 21 से 40 वर्ष और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। तो सैनिक स्कूल आवासीय विद्यालय है, इसमें जो है सैलरी के साथ में आवास की सुविधा तो आपको मिलेगी ही। और देखिए, पढ़ाना जो आपको इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन आप जो है किस माध्यम से पढ़ें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये मैटर नहीं करता। आप जो है बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। म्यूज़िक टीचर की अगर हम बात करें तो इसमें हायर सेकेंडरी विद अ डिग्री या डिप्लोमा म्यूज़िक में होना ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें उम्र सीमा जो है टीजीटी की तरह है, 21 से 35। सैलरी इसमें देखें 20,000 से 27,000 है। वार्ड बॉय की वैकेंसी है, 20,000 इसमें जो है सैलरी रखी गई है। मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट हो, 18 से 50 वर्ष जो है इसमें उम्र सीमा रहेगी। एलडीसी की पोस्ट है तो कोई भी 10th पास कैंडिडेट 18 से 50 वर्ष तक का, ये वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट है, रेगुलर बेस पर है, ठीक है। एक वैकेंसी है, इसमें बेसिक पे जो है 19,900 है, डीए है, मेडिकल अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो एक वैकेंसी जो कि एलडीसी की रेगुलर की है, बाकी म्यूज़िक टीचर की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पीजीटी मैथ्स की है और बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की है। या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है, इंग्लिश में है। और टीजीटी इंग्लिश में जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। अब जो है इसमें कैसे अप्लाई करना है, आपने सब्जेक्ट देख लिया, सैलरी देख ली, क्वालिफिकेशन, एज, सारी चीज़ें चेक कर ली। यहाँ पर देखें, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है sainikschooolmainpuri.com। फिर जो है आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी पीडीएफ फाइल में नीचे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, अच्छे से फिल कर लेना है। 500 रुपीज़ का जनरल ओबीसी कैंडिडेट को जो है इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और SC ST क्या है, अगर आप तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। 250 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी के नाम से। बैंक डिटेल यहाँ पर दी गई है, ठीक है। IFSC कोड दिया गया है और इस एड्रेस पर भेज देना है। एड्रेस जो है आपको यहाँ नज़र आएगा,
यहाँ से पूरा एड्रेस है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, विलेज नौनेर, खर्रा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119। सबसे ऊपर जहाँ एडवर्टीजमेंट स्टार्ट था वहाँ से भी जो है आप ले सकते हैं पूरा एड्रेस। 3 मार्च 2025, तो ज़्यादा दिन नहीं है, यहाँ पर 6-7 दिन का ही टाइम है, पहुँच जाना चाहिए 3 मार्च 2025 से पहले। सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन जो है इसमें लिखा है कि रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। और कॉल लेटर जो है आपको मेल या फिर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा जो है पहुंच जाएगा। तो एक तो ये वैकेंसी थी जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल अमेठी से जो वैकेंसी का है, इसमें पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर सैलरी जो है 47,600 है, ठीक है। कोई भी जो है अलग से कोई भत्ते जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ये जो है सैलरी फिक्स रहेगी 47,600। क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है, उम्र सीमा भी जो है वही रहेगी जो कि हमने लास्ट नोटिफिकेशन में देखी थी। 21 से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट पीजीटी के लिए और 21 से 35 वर्ष तक के कैंडिडेट टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में जो है मास्टर डिग्री के साथ में बीएड और टीजीटी में जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड और सीटेट आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब कई कैंडिडेट कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, तो देखिए लास्ट ईयर से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी आ रही है। 100 नए सैनिक स्कूल खुले हैं, तो वहाँ पर टीचर्स की जो है आवश्यकता है और इस वजह से जो है ये नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। अभी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता ही दी है, इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट देखें पीजीटी मैथ्स में, पीजीटी फिजिक्स में, पीजीटी केमिस्ट्री में, उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी की है। टीजीटी में देखें मैथ्स की वैकेंसी आई हुई है, 44,900 सैलरी है। सैनिक स्कूल में जो है अलग अलग सैलरी डिसाइड करते हैं ये लोग। जैसे केंद्रीय विद्यालय में हम देखते हैं वहाँ पर फिक्स्ड सैलरी रहती है। ऑल इंडिया केवीएस में जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है फिक्स रहती है, चाहे टीजीटी पीआरटी या पीजीटी के लिए आप अप्लाई करें। लेकिन सैनिक स्कूल में ये अपनी तरीके से जो है सैलरी फिक्स करते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज समान रहता है। काउंसलर की एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इसमें ग्रेजुएट हों आप साइकोलॉजी में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ठीक है। सैलरी यहाँ पर इसकी अलग है 27,500 पर मंथ। म्यूज़िक टीचर बैंड मास्टर की एक वैकेंसी है, हायर सेकेंडरी के साथ में डिग्री या डिप्लोमा म्यूज़िक में होना चाहिए, 29,200 इसमें सैलरी है। नेक्स्ट मेडिकल ऑफिसर, ये तो एमबीबीएस वालों के लिए है। एलडीसी में देखें अभी वैकेंसी एलडीसी की हमने देखी थी, जो सैनिक स्कूल मैनपुरी की वैकेंसी थी तो वो तो रेगुलर बेस पे थी शायद, हाँ ये परमानेंट वैकेंसी थी। लेकिन जो अमेठी से वैकेंसी आई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 10th मांग रहे हैं और टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। 19,900 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। लैब असिस्टेंट की देखें साइंस लैब के लिए एक वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, इसमें 12th साइंस स्ट्रीम के साथ आपके पास या फिर इसके इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। इसमें 21 से 35 वर्ष उम्र है, 25,500 जो है इसमें सैलरी रहेगी। यहाँ पर बता दिया कि क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट मेंशन अबव इज मिनिमम 50%। कैंडिडेट विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई, तो जिनके 50% से कम है वो अप्लाई ना करें। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे अमेठी वाली वैकेंसी में, तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट इन्होंने लिखा है, इसमें भी डिमांड ड्राफ्ट वही सेम है। जनरल ओबीसी के लिए 500 है, 250 रुपीज़ SC ST कैटेगरी के लिए है। इसमें जो है एक और चीज़ है कि सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद ₹26 पोस्टेज स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए। एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है और लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एनवलप के ऊपर ये ज़रूर लिखना है कैपिटल लेटर में। इसमें लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है और वहीं पर हमने मैनपुरी की जो वैकेंसी देखी थी उसमें लास्ट डेट क्या थी, उसमें जो लास्ट डेट थी वो 3 मार्च 2025 था, ठीक है। तो इसमें तो समय है 15 मार्च 2025 है, कम से कम 20 दिन का समय है। एड्रेस जो है ये लिखेंगे आप, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर लिख के आपको बताया है, ये एड्रेस रहेगा। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही जो है करें या ऑर्डिनरी पोस्ट करें आप इंडियन पोस्टल सर्विस से। स्कूल में जाके या ईमेल जो है नहीं करना है आपको।
सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है रिटन टेस्ट होगा, और यहाँ पर रिटन टेस्ट में जो है कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ और सब्जेक्ट्स के जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एलडीसी के लिए जो आप देंगे इसमें 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज 5 मार्क्स की रहेगी, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, बेसिक मैथ 10 मार्क्स का और सब्जेक्ट 25 मार्क्स का। फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपका इसमें रहेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोनों ही नोटिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे। तो यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आकर जो है रिक्रूटमेंट नोटिस पर क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।